नमस्कार। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। सुनने में ये शब्द बहुत बड़ा लगता है ना? पर हम इसकी पूरी दुनिया को, इसके मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, बातचीत क्या है? क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है? बस कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया और हो गया? या इसके पीछे कुछ और भी है? आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इसका जवाब छिपा है खुद कम्युनिकेशन शब्द में ही। ये शब्द आया है एक लैटिन शब्द कम्युनिस से, और कम्युनिस का मतलब होता है साझा करना या टू मेक कॉमन। तो असल में कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि अपनी बात को, अपने आइडिया को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ साझा करना है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब और इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसे समझते हैं। देखते हैं कि ये जो जानकारी शेयर करने का काम है, ये आखिर होता कैसे है। तो देखिए, किसी भी कम्युनिकेशन के दिल में ना एक 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैसेज को एक रूप दिया जाता है, जिसे कहते हैं एनकोड करना। फिर उसे भेजा जाता है, यानी ट्रांसमिट किया जाता है। और आखिर में सामने वाला उसे समझता है, जिसे कहते हैं डिकोड करना। बस ये 3 चीजें, एनकोड, ट्रांसमिट, डिकोड, यही पूरे कम्युनिकेशन की बुनियाद हैं। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। समय के साथ कम्युनिकेशन को समझने का हमारा तरीका भी बदला है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से सिद्धांत और मॉडल थे जिन्होंने हमारी सोच को एक नया आकार दिया। ये सफ़र शुरू होता है अरस्तु के ज़माने से। तब मॉडल बहुत सिंपल था, एक बोलने वाला, उसकी बात और सुनने वाले, बस। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, हमारी समझ भी बढ़ी। फिर आए लेस्वेल, शैनन और वीवर, बर्लो। इन सब ने इस सिंपल से मॉडल में नई नई परतें जोड़ी और इसे और बेहतर बनाया। जैसे 1948 में हैरोल्ड लेस्वेल ने कमाल का मॉडल दिया। उन्होंने पूरे कम्युनिकेशन को बस 5 सवालों में बांध दिया। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किस चैनल से कह रहा है, किसे कह रहा है और इसका असर क्या हो रहा है। ये 5 सवाल आज भी उतने ही पावरफुल हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लेस्वेल के मॉडल के ठीक 1 साल बाद 1949 में एक ऐसा आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने कम्युनिकेशन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और वो था नॉइज, यानी कि शोर। अब ये वो वाला शोर नहीं है जो ट्रैफिक में होता है। कम्युनिकेशन की दुनिया में शोर का मतलब है हर वो चीज जो मैसेज को ठीक से पहुंचने से रोकती है। ये जो शोर का आइडिया है, ये शैनन और वीवर के फेमस मैथमेटिकल मॉडल से आया था। और पता है ये इतना बड़ा आइडिया क्यों था? क्योंकि इसने पहली बार ये माना कि कम्युनिकेशन कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। हमेशा कोई ना कोई रुकावट होगी जो मैसेज में गड़बड़ कर सकती है, चाहे वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो या हमारे मन की कोई बात हो। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और देखते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी में कम्युनिकेशन के कौन-कौन से रूप देखने को मिलते हैं। मोटे तौर पर हम इसे 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब एकदम नियम कानून वाला, जैसे ऑफिस में रिपोर्ट भेजना। और दूसरा होता है इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक, जैसे दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारना। दोनों के अपने अपने तरीके हैं। और बात कहने के तरीके भी तो कितने अलग अलग हैं। हम बोलकर या लिखकर बात करते हैं, ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। कभी कभी हम बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह जाते हैं, अपने इशारों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। ये है नॉन वर्बल। और फिर आता है विजुअल कम्युनिकेशन, चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स, ये सब भी तो अपनी कहानी कहते हैं। अच्छा, सब कुछ हमेशा इतना आसान नहीं होता। कई बार अच्छी भली बातचीत भी बिगड़ जाती है। तो अब बात करते हैं उन रुकावटों की, उन बैरियर्स की जो कम्युनिकेशन के रास्ते में आ जाते हैं। ये जो रुकावटें हैं ना, ये कई तरह की हो सकती हैं। कभी भाषा की वजह से, कभी फिजिकल दूरी की वजह से, कभी हमारी अपनी सोच की वजह से, कभी कल्चरल डिफरेंस की वजह से, तो कभी टेक्नोलॉजी की वजह से। कोई भी चीज़ मैसेज के फ्लो को तोड़ सकती है। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, लैंग्वेज बैरियर। सोचिए कोई बहुत ही मुश्किल टेक्निकल शब्द इस्तेमाल कर रहा है या ऐसी भाषा बोल रहा है जो हमें आती ही नहीं, बस बात वहीं रुक जाएगी। बिल्कुल वैसे ही फिजिकल बैरियर्स भी होते हैं। जैसे बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो, या 2 लोग बहुत दूर बैठे हों, या फिर सबसे कॉमन खराब इंटरनेट कनेक्शन। ये सब चीजें बात को ठीक से होने ही नहीं देती। तो अब तक हमने कम्युनिकेशन की बेसिक बातें समझी। चलिए अब गियर बदलते हैं और देखते हैं कि आज के मॉडर्न जमाने में, खासकर एकेडमिक्स की दुनिया में, रिसर्च और नॉलेज को कैसे शेयर किया जा रहा है।
सबसे पहले ये समझते हैं कि स्कॉलरली कम्युनिकेशन होता क्या है। सीधे शब्दों में, ये रिसर्चर्स और स्कॉलर्स के बीच अपनी रिसर्च, अपनी नई खोज को शेयर करने का तरीका है। ये एकेडमिक दुनिया की लाइफलाइन है, समझ लीजिए। और आज के दौर में इसका सबसे बड़ा ट्रेंड है ओपन एक्सेस या ओए। इसका मतलब बहुत सिंपल है, किसी भी रिसर्च तक फ्री में, तुरंत ऑनलाइन पहुंच। मतलब अब ज्ञान महंगी किताबों या यूनिवर्सिटी की चारदीवारी में बंद नहीं है, ये सबके लिए खुला है। और भी बहुत कुछ नया हो रहा है, जैसे यूनिवर्सिटीज शोध गंगा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रही हैं, जहां सारी रिसर्च एक जगह मिल जाती है। रिसर्चर्स अब पेपर छपने का इंतजार नहीं करते, वो उसे प्री प्रिंट के तौर पे पहले ही शेयर कर देते हैं, ताकि साइंस तेजी से आगे बढ़े। और तो और, रिसर्च के असर को नापने के लिए भी एच-इंडेक्स और ऑल्ट मैट्रिक्स जैसे नए नए तरीके आ गए हैं। और एक और बड़ी चीज है रिसर्च नेटवर्किंग। रिसर्चगेट और academia.edu जैसे प्लेटफॉर्म्स, ये एक तरह से रिसर्चर्स के लिए सोशल मीडिया हैं। ये दुनिया भर के विद्वानों को आपस में जोड़ रहे हैं, जिससे मिलकर काम करना बहुत ही आसान हो गया है। तो आज हमने कम्युनिकेशन की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरुआत की और देखा कि नॉलेज शेयरिंग का भविष्य कैसा दिख रहा है। ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस दौर में, जहां हम सब एक क्लिक पर जुड़े हुए हैं, ज्ञान को बांटने का, उसे शेयर करने का आने वाला कल आखिर कैसा होगा?